नमस्कार, सिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में शराब जांच के नाम पर दुल्हन के कमरे में घुसी पुलिस। बिना महिला पुलिस के रूम से लेकर बाथरूम तक ली तलाशी। मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच के पुनर्विकास एवं इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के नवनिर्मित भवन का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भागलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। इफ्को कंपनी के सेल्समैन से छीना 35 लाख रुपए। जांच में जुटी पुलिस। शराबबंदी पर समीक्षा के बाद एक्शन में पुलिस। कई जगहों पर मारा छापा। भारी मात्रा में देशी शराब बरामद। और नवगछिया वन विभाग ने 2 सपेरे को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पटना पुलिस पिछले 3 दिनों से शराब मामले को लेकर होटलों में लगातार छापेमारी कर रही है। पटना में रविवार को भी शराब मामले को लेकर होटलों में रेड का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस बार पुलिस ने अपनी भद्द पिटवा ली। छापेमारी के नाम पर मनमानी की तमाम सीमाएं लांघी गई। जब एक दुल्हन के कमरे में भी पुलिस छानबीन के लिए घुस गई। दरअसल पुलिस रामकृष्ण नगर के बोगी बिहार होटल में छापेमारी के लिए घुसी, जो शादी के लिए बुकिंग की गई थी और लड़की पक्ष के लोग वहां ठहरे हुए थे। वहीं पुलिस ने होटल के कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी और तलाशी के दौरान पुलिसकर्मी के पांव दुल्हन के कमरे की तरफ भी बढ़ गए, क्योंकि दरोगा जी तो ऊपर के आदेशों का पालन कर रहे थे। इसीलिए बिना किसी महिला पुलिस के ही वह दुल्हन के कमरे में घुस गए और तलाशी करने लगे। पुलिस अधिकारी को कमरे में घुसा देख दुल्हन भी दंग रह गई, जिसके बाद दुल्हन ने खुद अपनी अलमारी को खोलकर पुलिस को दिखाया। जबकि शादी के माहौल के बीच पुलिस को छानबीन करता देख घर वाले काफी चिंतित हो गए। दुल्हन के कमरे की तलाशी लेने के अलावा पुलिस अधिकारी अन्य कमरों में भी घुसे और छानबीन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पीएमसीएच के पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण कर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के नवनिर्मित भवन का भी भ्रमण कर निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से एक एक चीज की जानकारी ली और इसको जल्द से जल्द फंक्शनल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के समक्ष स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पीएमसीएच के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की उद्यतन स्थिति की जानकारी दी। साथ ही फेज 1 पूरा होने के बाद 2021 बेड की सुविधा लोगों को उपलब्ध होने की बात कही। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमसीएच का पुनर्विकास कार्य तेजी से पूर्ण करें। इसके निर्माण को पूर्ण करने को लेकर जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उससे पहले पूर्ण करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से तेजी से काम करें। इसका निर्माण पूर्ण होने के बाद लोगों को इलाज में सहूलियत होंगी। मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। पीरपैंती थाना क्षेत्र के शेरमारी बाजार के निकट इफ्को बाजार के सेल्समैन से 35 लाख रुपए छीनतई का मामला प्रकाश में आया है। सेल्समैन ने बताया कि पूर्व की भांति पैसा लेकर पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने वो जा रहा था, तभी निर्माणाधीन रेलवे उल्टा पुल के नीचे अज्ञात बदमाशों ने पीछे से धक्का देकर रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। उन्होंने बताया कि वो अपराधी को पहचान नहीं पाए, जिसके बाद सेल्समैन ने शोर भी मचाया, लेकिन बदमाश मौके से भाग निकले। घटना के बाद की सूचना पीरपैंती पुलिस को दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कहलगांव डीएसपी शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। डीएसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। मैं इफ्को में सेल्समैन के पद पर स्थापित हूं और मैं यहाँ ऑफिस से पैसा ले जा रहे थे। पुल के उतरने वक्त हम पीछे से ढकेल के पैसा ले भागे। हम आदमी को नहीं पहचान सके। किस बैंक जा रहे थे? पंजाब बैंक। कितना पैसा था? 35,51,500। सर, ये अभी मामला प्रकाश में आया है और इसमें जांच की जा रही है और जांच करने के बाद अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई समीक्षा बैठक के बाद पुलिस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं सोमवार को नाथनगर के चंपानगर महादलित टोला निवासी स्वर्गीय धारो पासी के पुत्र सुबोध कुमार के घर में छापेमारी कर पुलिस ने एक कमरे में रखे 5 लीटर देशी महुआ शराब को बरामद किया, जबकि करीब 300 लीटर निर्मित देशी महुआ शराब को भी नष्ट कर दिया गया।
इस दौरान पुलिस को देख भागने का प्रयास कर रहे कारोबारी सुबोध कुमार के पुत्र नीतीश कुमार को पुलिस ने दबोच लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चंपानगर के महादलित टोला में अवैध देशी महुआ शराब निर्माण कर बिक्री की जाती है। वहीं सूचना मिलने पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन के नेतृत्व में पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान चलाया। साथ ही इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन की मौजूदगी में शराब कारोबारी के कमरे को भी सील कर दिया गया। नवगछिया वन विभाग के पदाधिकारियों ने नारायणपुर के वीरवन्ना गांव में छापेमारी कर 2 सपेरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सपेरों की पहचान वीरवन्ना गांव निवासी मोहम्मद खैयाज और सुल्तानगंज निवासी मोहम्मद रशीद के रूप में हुई है, जबकि वन विभाग के पदाधिकारियों ने एक ब्लैक कोबरा, एक धामिन और सुगवा प्रजाति के सांप को सपेरों के पास से बरामद किया। वहीं छापेमारी को लेकर वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वीरवन्ना गांव में छापेमारी की गई, जहां से तमाशा दिखाते हुए दोनों सपेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमोद कुमार ने बताया कि इन सपेरों द्वारा सांपों को पकड़कर तमाशा दिखाया जाता है और लाखों रुपए में ये लोग सांपों की बिक्री भी करते हैं। साथ ही कहा कि बरामद सांपों की जांच कर उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जबकि सपेरों पर वन्यजीव अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और दोनों सपेरों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। वीरवन्ना में मालूम हुआ कि हम लोग गश्ती कर रहे थे। गश्ती के दरमियान देखा कि दूसरा ये वो सपेरा जो है गिहारी में लपेट करके सांप अब खिला दिखा रहा था। खिला दिखाने के दरमियान सांप को पकड़ना, सांप को तमाशा दिखाना एक प्रतिबंधित चीज़ है। इस सांप का पता लगा कि व्यापार भी करता है, जो कि 1972 भारतीय वन अधिनियम 1972 कोबरा और ब्लैक कोबरा, धामिन और एक सुगवा सांप बोलता है, यही संबंध है। हाँ, अजगर नहीं, पैथन नहीं। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर पूरी ताकत लगा दी है। वहीं इस कड़ी में नाथनगर उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से जिला परिषद पद के लिए प्रत्याशी रूबी सिंह जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और अपने चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील कर रही हैं। रूबी सिंह ने घर घर जाकर मतदाताओं से बात की और क्षेत्र के विकास के लिए एक मौका देने की अपील की। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। महिला का उत्थान, हमारे समाज में आज भी महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। मैं अगर जीत के आती हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी महिलाओं को उचित सम्मान दिलाना। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षाओं की लचर व्यवस्था है। मैं सरकार से संवाद स्थापित करके इस समस्याओं को सुधारने का हर संभव प्रयास करूंगी। हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ की समस्या है वो सबसे भयावह समस्या है। मैं इस समस्याओं को सरकार के बीच में कड़ी का कम करके सबसे पहले इससे निजात दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के बाहर सोमवार को जेडीयू झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां धरने पर बैठे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं ने जिले के अधिकारियों द्वारा उन्हें बेघर करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस धरने का नेतृत्व कर रहे जेडीयू झुग्गी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने बताया कि हजारों की संख्या में गरीब एवं असहाय वर्ग के लोग झुग्गियों में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झोपड़पट्टी में रहना ही एकमात्र उनके पास विकल्प है, जबकि जिले के अधिकारियों द्वारा लगातार उन्हें सरकारी जमीन को खाली करने का दबाव बनाया जाता है। सतपाल सिंह ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आश्रय विहीन हो चुके हैं। उन्हें इस ठंड में ना तो रहने के लिए कोई घर है और ना ही इससे बचाव के लिए कोई इंतजाम, और कई झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सबौर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों की निंदा करते हुए राज्य सरकार से तमाम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को जमीन मुहैया कराने की मांग की है। हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आज कमिश्नर महोदय के यहाँ 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं और हमारे माँ बहन का जो मांग है, जो घर से बेघर है, उन लोगों को सरकार का आदेश के अनुसार 5 डिसमिल जमीन देना चाहिए और वार्षिक पर्चा देना चाहिए। लेकिन यहाँ के डीएम, यहाँ के अपर समाहर्ता ए राजा और सदर एसडीओ डीसीएलआर हम लोगों को वादा खिलाफी कर रहा है, जबकि सरकार कहती है कि हम बिहार में तमाम झुग्गी झोपड़ी वासी को बसाने के लिए तैयार है, पर्चा देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ के डीएम, यहाँ के अपर समाहर्ता ए राजा और सदर एसडीओ आदेश को ताक पर रख दिया। नवगछिया में हुए पंचायत चुनाव के दौरान दूसरी जाति के प्रत्याशी के समर्थन और वोट देने पर एक परिवार को दबंगों और समाज के कुछ लोगों द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। इसको लेकर बीरपुर थाना के भवनगामा निवासी मोहम्मद पुतुल की पत्नी शैला खातून ने नवगछिया एसपी और एसडीपीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला द्वारा दिए गए आवेदन में पीड़िता ने कहा कि पंचायत चुनाव में उसके पति मोहम्मद पुतुल ने दूसरी जाति के मुखिया प्रत्याशी का समर्थन और प्रचार प्रसार किया था, लेकिन प्रचार के दौरान विगत 19 अक्टूबर को गांव के ही आरिफ और मोहम्मद उमर ने उसके घर आकर कहा कि तुम दूसरे जाति के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार नहीं करोगे। साथ ही जाति विशेष का नाम लेकर पंचायत के तीनों मोहल्ले के लोगों के एकजुट होने की भी बात आरोपी पक्ष द्वारा कही गई। पीड़िता का कहना है कि कुछ दबंग और नवनिर्वाचित मुखिया ने कहा कि सिर्फ तुम्हारा परिवार ही विद्रोही बना है, इसीलिए पीड़ित परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। बता दें कि चुनाव में मिली जीत के बाद 26 अक्टूबर को मुखिया प्रत्याशी गुलजार खान चुनाव जीत गए, जिसके बाद उनके समर्थकों ने शैला खातून के साथ उनके घर पर ही गाली गलौज करते हुए उनके पति मोहम्मद पुतुल की हत्या कर देने की धमकी दी। शैला खातून ने बताया कि घटना के वक्त उसका पति घर पर नहीं थे, जिस कारण पत्नी ने सभी बातों की जानकारी अपने पति को फोन पर दी, जिसके बाद दहशत के कारण मोहम्मद पुतुल डरकर घर से भागकर दिल्ली चला गया। लेकिन इसके बावजूद माहौल शांत नहीं हुआ और गांव में हुई पंचायत में महिला को बुलाया गया, लेकिन पति के नहीं होने और अकेले होने के कारण महिला पंचायत में नहीं गई। शैला ने बताया कि जब उसका पुत्र नमाज पढ़ने गया तो मोहम्मद उमर के कहने पर मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद हाशिम ने उसे मस्जिद से खींचकर बाहर कर दिया। साथ ही पीड़िता के अनुसार उसके पूरे परिवार को समाज से सामाजिक और धार्मिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है, जबकि बहिष्कृत परिवार से बात करने वाले समाज के लोगों पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। वहीं पीड़ित परिवार ने अपने और बच्चों की जान का खतरा जताते हुए ऐसी स्थिति में गांव से पलायन करने के लिए मजबूर होने की बात कही है। इधर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि महिला द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम शैला खातून है। मुखिया पर सरपंच का जो भी चुनाव होने से पहले अरफा जो था वो खुलेआम हमें धमकी दे रहा था कि अगर हिंदू को हम वोट दिए तो हमें गांव से निकाल दिया जाएगा और हमारे ऊपर जरिमाना किया जाएगा। उसके बाद वो उन लोगों ने धमकी दिया कि अगर तुम वोट उसको दोगे तो हमें वोट दे करके जो भी पैसा लेना है तुम हमें वोट दे देना, मगर कि हिंदू को नहीं देना। ठीक है, तो हम उसको इनकार कर दिया कि हम जिसके में होगा उसमें हम वोट देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आप में वोट दें। फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर तुम वोट दे दोगे तो हम तुम्हें जान से भी मार देंगे। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में शराब जांच के नाम पर दुल्हन के कमरे में घुसी पुलिस, बिना महिला पुलिस के रूम से लेकर बाथरूम तक ली तलाशी।
मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच के पुनर्विकास एवं इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के नवनिर्मित भवन का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भागलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, इफ्को कंपनी के सेल्समैन से छीना 35 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। शराबबंदी पर समीक्षा के बाद एक्शन में पुलिस, कई जगहों पर मारा छापा, भारी मात्रा में देशी शराब बरामद। और नवगछिया वन विभाग ने 2 सपेरे को किया गिरफ्तार। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।